गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज से पहले का जो आप लोगों को क्लास दिया गया था, उस क्लास में आप लोगों को हिंदी व्याकरण के माध्यम से वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में हम आप लोगों को जानकारी दिए थे। इसी वर्ण चैप्टर में हम आप लोगों को बताए थे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, कृष्ण वर्ण का प्रयोग कहाँ होता है। साथ में शब्द के भी बारे में आपको बताया गया था, शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। और इसी चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है वर्णों का उच्चारण स्थान, जो हर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा वर्ण का उच्चारण हम लोग अपने मुख यानी वाणी से कहाँ से उच्चारण करते हैं। जैसे कि हमारा मुख है, मुख में हर पार्ट है, मुख के हर अंग हैं, तो किस वर्ण का उच्चारण किस अंग की सहारा से होता है। जैसे मुख में दांत है, जीभ है, नाक है, वो पूरे फेस में आता है ना, तो इसी अंग के सहारे से हम लोग क्या करते हैं, वर्णों को बोल पाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ जितना बेहतर से हो समझने की, और नहीं भी समझ में आए तो आप लोग खड़े होकर इसके विषय में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम पढ़ाना शुरू करें। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा वर्णों के उच्चारण स्थान, जो हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो हम इधर लिखने जा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग भी बॉक्स बना लीजिएगा, इधर बना लीजिएगा वर्ण। इस बीच में डायरेक्ट खींच के लिख दीजिएगा आप। वर्णों के उच्चारण स्थान। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ना? चलिए, लिख लिए है इतना। नंबर 1 में लिखिएगा आप, देखिए अ आ अ आ क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, कोमा मारकर क वर्ग, ह और नहीं तो ऐसे लिख लीजिए अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, विसर्ग वर्ण, विसर्ग, विसर्ग वर्ण। कौन सा वर्ण? अक्षर दिखाई दे रहा है ना, पूरा स्पष्ट? ध्यान दो, अब बताते हैं। इस लिख लिए हो, गौर करना। हम जो बताने जा रहे हैं और हम वर्ण का आरंभ कहाँ से करते हैं, वर्णों का आरंभ कहाँ से करते हैं? वर्णों का आरंभ हम लोग स्वर अक्षर जो होते हैं अ आ से करते हैं ना, करते हैं अ आ लिखते हैं, फिर हर्षी दीर्घी लिखते हैं, हर्षु दीर्घु लिखते हैं। तो आप गौर कर कीजिएगा मेरी बातों को, हम जो बता रहे हैं समझा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि शुरुआती जो हम करते हैं अ आ, तो अ आ के ग्रुप में ही हम 2 वर्ण और ले लेंगे। कौन ले लेंगे? ह और विसर्ग वर्ण, ह और
विसर्ग साथ साथ क वर्ग, साथ साथ क वर्ग। या तो आपको लिखने याद करने का लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि ये लिखिएगा, सो अच्छा रहेगा। अ आ कॉमा मार्कर ह, कॉमा मार्कर ह, कॉमा मार्कर ह, और लिखिए विसर्ग वर्ण, विसर्ग वर्ण और क वर्ग, और क वर्ग। अब कहिएगा सर ऐसे आप क्यों लिखाए? ऐसे इसलिए लिखाए हैं कि अ आ ह और ह विसर्ग वर्ण और क वर्ग, यानी साथ साथ क वर्ग भी लिख सकते हैं। क वर्ग कहने से कंठ, क का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से, यानी सारे ग्रुप क वर्ग के अंतर्गत कंठ से होगा। किससे होगा? याद करने की याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, हम जानते हैं कि क का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। तो क के ग्रुप में सारे वर्ण आ जाएंगे। कौन कौन आएंगे? अ आ ह विसर्ग वर्ण और क वर्ग। तो क, किसी को दिक्कत? कुछ कहना है आप लोगों को? नहीं समझ में आया? इसी बात को ज्यादा बोल दिए, इसलिए हमारा कहना ये हुआ कि आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ग्रुप खाली याद करना पड़ेगा। क ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो क ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अ आ ह विसर्ग वर्ण के साथ साथ क वर्ग। किससे बोला जाएगा? किससे बोला जाएगा? कंठ से। यहाँ हम क्या लिख देंगे? कंठ, कंठ। आ गया समझ में पहला लाइन? यहाँ लिख दिए तो यहाँ मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? आगे सब यहाँ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में चाहे वो 9th क्लास का एग्जाम हो, चाहे वो 10th क्लास का एग्जाम हो, चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो बीए का हो, चाहे जनरल कंपटीशन का हो, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। समझ आ रहे हैं ना? तो इसलिए आप लोग इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो पूछिए, जो हम बताना चाहे वो समझ में आ गया ना? फिर से एक बार बोल देते हैं, अ आ ह विसर्ग वर्ण के साथ साथ क वर्ग। नामे है क वर्ग तो कंठ से, नामे है क वर्ग तो कंठ से। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलिए अब अ आ शुरू किए तो अ आ के बाद क्या आएगा? हर्ष स्वर वर्ण में हर्षी और दीर्घी जस्ट लिखेंगे। दूसरा ग्रुप में हम लोग लिखेंगे हर्ष ई कॉमा दीर्घ ई, आगे ना हर्ष ई दीर्घ ई के साथ साथ य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? य। ऐसे लिखिए, हर्ष ई दीर्घ क खत्म हो गया तो च लिखिएगा। क्या लिखिएगा? च लिखिएगा। च खत्म हो गया तो उसके साथ साथ य लिखिएगा। क्या लिखिएगा? य लिखिएगा। य के साथ साथ और तालब स, और तालब स लिख लिए। लिखिए शक्ति, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? लिख लिए तो यहाँ सोच इसको क्वेश्चन करो, क्यों ऐसा हम बोले हैं, ध्यान कहीं और नहीं दो। देखिए ये हम क्यों सेटिंग से लिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, हम समझने के लिए खाली कर रहे हैं आपको। लिख लियो ना? अ आ के बाद कौन सा वर्ण आएगा? हर्षी दीर्घी। क वर्ग बोले तो क वर्ग के बाद कौन आएगा? च आएगा। च के साथ देखिए हम य लिखते हैं तो पहला 3 अक्षर य र ल हो गया ना? ग्रुप बना देते हैं, य र ल हो गया ना? तो वह को छोड़ देते हैं, य र ल। यहाँ ले लेते हैं तालब स, मूर्धन स और दंश। य का संबंध तालब स के साथ, र का संबंध मूर्धन स के साथ, ल का संबंध दंश के साथ। नहीं समझे? तालब स मूर्धन स, यहाँ दंश। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, य लिखे, र लिखे, ल लिखे, तो वहाँ तालब स लिखे, इसके साथ मूर्धन स लिखे, इसके साथ इसी का ग्रुप बनाना है। और के बाद हर्षी दीर्घी, हर्षी दीर्घी के बाद क वर्ग च वर्ग, और च वर्ग के बाद यहाँ लिए य र ल लिए तो य लिए, य लिए तो य के बाद वहाँ जोड़ा कौन लगा? य के साथ क्या जोड़ा लगता है? तालब स। तो य र ल, य के वहाँ तक तालब स, तो य का संबंध तालब स के साथ में, य का संबंध तालब, तो यहाँ य के बाद नाम है तालब स, काऊ होगा ताल, याद करना पड़ेगा।
बोलिएगा कभी। तो ये हम ग्रुप बनाना सिखा रहे हैं। क्या ग्रुप बनाएंगे? हर्षी, दीर्घी, चौवर्ग, यो, इसका तीसरा अक्षर ले लेंगे तालव स। यहाँ तीन अक्षर य, र, ल, वो को छोड़ कर वहां तालव स से स्टार्ट करेंगे, तालु से। तालव स तो तालु से। किसी को दिक्कत समझने में? चलिए, ये हम थोड़ा बना के देते हैं ट्रिक सीखने के लिए, रहने देते हैं, याद करने में समझने में आसान होगा। अब चलिए दूसरा राउंड क्लियर। अब तीसरा हम ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अ आ हर्षी दीर्घ। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? हर्षी दीर्घ हर्षु दुर्गु। अब देखिए, अब तो ये सर हर्षु दुर्गु आता है, तो हम हर्षु दुर्गु नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अ आ का अंतिम वर्ण है ना हर्षु दुर्गु, तो व्यंजन वर्ण का अंतिम पंचम वर्ण कौन होता है? प फ ना। अंतिम पंचम वर्ण कौन होता है? प फ। तो इसीलिए अंतिम पंचम वर्ण में हर्षु दुर्गु रखेंगे। समझ में आया मेरी बात? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हर्षु दुर्गु नहीं लेंगे। जुले का कहाँ ध्यान है? क्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है? अ आ का अंतिम वर्ण कौन है? हर्षु दुर्गु। व्यंजन वर्ण का अंतिम वर्ण कौन है? प फ। पंचम वर्ण जो होता है देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अंतिम वर्ण प वर्ग। तो इसीलिए उसको रखेंगे प वर्ग में। तो अब जब उसको नहीं रखेंगे तो हम क्या ले लेंगे? तो हम यहाँ बोले थे य लेना है, तो य के बाद रो लेंगे, य के बाद रो लेंगे, और य लेंगे तो तालव से, तो वहां मूर्धन्य स लेंगे। तो र री, च वर्ग लिए तो ट वर्ग लेंगे, च वर्ग लिए है तो क वर्ग, च वर्ग, यहाँ क्या लेंगे? ट वर्ग। पहले क्या लेंगे? ट वर्ग। तो लिख लीजिए पहले ट वर्ग। क्या लिखिएगा? ट वर्ग। हम एकदम सेटिंग से लिखा रहे हैं कि आपको भारी ना लगे। क्या लिखाएंगे? ट वर्ग। क्या लिखाएंगे? यहाँ च वर्ग होना चाहिए, अच्छा रहेगा, च वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग के साथ हम व्यंजन ले लिए, स वर्ग होता है। पंचम वर्ग इसलिए ट वर्ग लिखते हैं उसको, आए अनुभव में। अगला क्लास में आप नहीं आए हो इसलिए ऐसा हो रहा है। ट वर्ग, ट वर्ग के हम बात क्या लेंगे? तालव स लिए हैं, इससे पहले य लिए हैं, य से पहले क्या लेंगे? रो। क्या ले लेंगे? रो। रो, और रो के बाद हम जो री शब्द आता है, री, रो से री बनता है, तो री भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? री। रो री, रो री, और री के बाद क्या आएगा तुमको? रो ले लिए, य रो, तालव से के बाद मूर्धन्य स, मूर्धन्य स। समझ में आया मेरी बातों को? तो मूर्धन्य स नाम है, मूर्धन्य स काम मूर्धा से। क्या लिखेंगे? मूर्धा, मूर्धा ऐसे होता है, मूर्धा ऐसे होता है। कैसे होता है? मूर्धा से। मूर्धा क्या होगा? मूर्धा से। ये दिखाई दे रहा है? किसी को दिक्कत? एकदम बढ़िया समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलो आगे चले। अब अभी लोग गेस कीजिए, हम क वर्ग ले लिए, च वर्ग ले लिए, ट वर्ग ले लिए, तो यहाँ कौन वर्ग आएगा? जुलेखा बोलेगी। हाँ, कौन वर्ग? गौर करो, तुम लोग भी ध्यान देना। इस ग्रुप में पहला ग्रुप में क वर्ग लिए, दूसरा ग्रुप में च वर्ग लिए, तीसरा ग्रुप में ट वर्ग लिए। इस ग्रुप में कौन वर्ग होगा? चुपचाप रहना। कहाँ हो? छरापटी चौक पर आ जाओ, बड़े चौक पर। तो यहाँ क्या होगा? तुमको बोलने, उसको बोलने जरा, कौन वर्ग होगा? तो जोर से बोलो ना, कौन वर्ग? ट वर्ग। ट के बाद ट वर्ग। कौन सा वर्ग? यहाँ क्या लिखेंगे? ट कॉमा मार ट वर्ग। ट वर्ग जब भी बोले तो ट वर्ग आ गया, अब रो आया, य र, य खत्म, र खत्म, और रो के बाद ल। तो क्या ले लेंगे? ल। क्या ले लेंगे? ल। और जब ये ल लिए तो लिरी भी आता है, लिरी लिरी लिरी, तो लिरी भी ले लेंगे, लिरी भी ले लेंगे।
लिरी ल आया, ध्यान दो, य के साथ स का संबंध, र के साथ कौन सा स का मूर्धन स का संबंध, ल के साथ दंत, यहाँ लिख देंगे और दंत स, और दंत स। कौन कौन वर्ड, ध्यान दो, सेटिंग से हम दिखा रहे हैं, एकदम बढ़िया से, याद नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो हम त वर्ग ल लिरी ल लिरी ल लिरी, लिरी के साथ दंत स, कौन सा स, दंत स। तीसरा ग्रुप में क्या होगा, दंत स न होगा, तो किससे बोलेंगे जी, दांत से, याद करना पड़ेगा, किससे, दांत, दहा का चंद दांत, किससे, दांत से। किसी को दिक्कत, क्या हुआ, अब नहीं दिखेगा, मिटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में ये आया, फिर से इतना को समझाए, फिर मिटाएंगे, इसलिए फिर से कहोगे समझा देने के लिए समझा देंगे, उतार लो पहले, उसके बाद समझाएंगे। अब बताओ, जिस तरह से बता रहे हैं, लग रहा है कि हाँ याद करना पड़ेगा, समझना जरूरी है, समझ जाओगे तो 2 बेर मेहनत करोगे, 2 मिनट इस पर ढंग से याद हो जाए, नहीं हो जाएगा जी, जीवन भर तक याद रहेगा, भूल जाओगे, फिर एक बार ट्रिक से याद कर लेना, जल्दी करो, चलने दो ना, चलो, जुलेखा समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से समझा देते हैं, सुनो, फालतू बात नहीं बोलना है, इधर ध्यान दो, समझाएंगे इसको,